अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो भी मेरे उसी सफ़र का एक हिस्सा है जिसमें मैं शंदूर, फंडर, शिमरन वैली, पिंगल और उसके अलावा ये खूबसूरत चश्मे आबशारें दिखाता हुआ आपको खलती झील तक लेके गया था। और आज की मेरी वीडियो इस खूबसूरत खलती झील से आगे यासीन की खूबसूरत वादी तक है और वहाँ मैं आपको यासीन की खूबसूरत वादी, ताउस वादी और उसके अलावा गिरदोनवा की तमाम खूबसूरत जो इलाके हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो आए मेरे साथ आज की वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हों। वादी यासीन गिलगित शहर से 148 किलोमीटर दूर है और गोपित शहर से इसका रास्ता शुरू होता है और अभी मेन रोड से मैं उस रास्ते पे एंटर हो गया हूँ। और एंटर होते ही हमें सबसे पहले ये खूबसूरत पुल नज़र आता है जिसे चाइना ब्रिज कहा जाता है और ये गालबन पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनाया गया बहुत मजबूत और बहुत बड़ा पुल है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और ये काफ़ी मजबूत पुल है, इससे हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, ट्रक वगैरह भी। और जब हम इस पुल को क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा सफ़र दरियाए यासीन के साथ साथ शुरू हो जाता है। और दरियाए यासीन दरियाए गिलगित का एक मुआवन दरिया है जो यहाँ आकर दरियाए गिलगित में गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। ये कुछ मनाजर हैं इस खूबसूरत पुल के, तो इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये जो सफ़र है तकरीबन 23 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से यासीन वादी तक और नहायत ही खूबसूरत और शानदार सफ़र है। ये रोड तकरीबन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आप छोटी से छोटी कार के ज़रिए भी वादी यासीन तक जा सकते हैं। यासीन वैली का जो रोड है ये सारा रोड ही बहुत पुररौनक रोड है, आपको हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक नई वादी देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम वादियाँ दिखाता हुआ वादी यासीन, खोजलती, संदी, ताउस वैली, ये तमाम वादियाँ आपको दिखाऊंगा। और रास्ते में हर 2-4 किलोमीटर के बाद बहुत खूबसूरत इलाका आ जाता है और रास्ते में आपको जगह जगह होटल्स भी मिलते हैं, जहाँ भी आप स्टे करना चाहें, जो एरिया आपको खूबसूरत लगे आप वहाँ रुक सकते हैं। और मेरे उल्टे हाथ आप देख सकते हैं सामने दरिया यासीन नज़र आ रहा है और इसी तरह ये सारा सफ़र दरिया यासीन के साथ चलते हुए चलता जाता है। और यहाँ सबसे पहले पुलिस चेक पोस्ट आती है और ये पुलिस चेक पोस्ट जो है सिली हरंग की चेक पोस्ट है और ये भी एक खूबसूरत छोटी सी वादी है सिली हरंग। और यहाँ से हम अपनी शनाख्त करवाने के बाद आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजर हैं, साफ़ सुथरा रोड है और हर 2-3 किलोमीटर के बाद हमें एक खूबसूरत वादी देखने को मिलती है। और सिली हरंग के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम हल्तर के इलाके में आते हैं और हल्तर तकरीबन 7,364 फुट बुलंद है सतह समंदर से। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह हम ये हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक नया इलाका देखते जाते हैं। और यहाँ ये हम इस वक्त पहुँच चुके हैं दमलगन के इलाके में। इसकी बुलंदी 7,318 फुट है सतह समंदर से और नहायत ही खूबसूरत वादी है ये भी। और यहाँ भी आपको होटल्स रहने के लिए मिलते हैं। और ये रास्ता जो वादी यासीन की तरफ जा रहा है ये दरकोट तक जाता है और दरकोट से आगे फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में यहाँ अफ़गानिस्तान की एक 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। और यहाँ से समझे कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला है। और यहाँ इस वक्त हम गंदाई की वादी में पहुँच चुके हैं। ये 7,400 कुछ फुट बुलंद है सतह समुंदर से और नहायत शानदार मनाजर हैं, साथ दरिया यासीन बहता हुआ जा रहा है। और यहाँ आपको अपने उल्टे हाथ पे ये रॉक एंड रिवर एक होटल है, उसके साथ चंद और भी होटल्स हैं, बड़े खूबसूरत छोटे छोटे होटल्स हैं। आप जहाँ भी जिस इलाके में भी रुकना चाहें आप रुक सकते हैं क्योंकि ये पूरा रास्ता ही पुररौनक रास्ता है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं हम अतकश की खूबसूरत वादी में पहुँच जाते हैं और यहाँ से हम दरिया यासीन के इस पुल को क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये इस वक्त दरिया यासीन बहता हुआ जा रहा है और वो सामने एरो के निशान वाली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे पहुंच के फिर वहाँ से मैं आपको ये तमाम इलाके दिखाऊंगा और उस पहाड़ की दूसरी तरफ नज़र आने वाली जो खूबसूरत वादियाँ हैं वो भी। और ये इस वक्त हम अतकश से गुज़र रहे हैं और अतकश के इलाके में अगर आप एक चीज़ जहन में रखें कि अगर आप ट्राउट फ़िश के शौकीन हैं तो यहाँ आपको जगह जगह ट्राउट फ़िश के जो फार्म हैं वो नज़र आएंगे और यहाँ से आप ट्राउट फ़िश ख़रीद सकते हैं। और ये दरिया के पानी को एक जगह रोककर उसी में पाली जाने वाली ठंडे पानी की बड़ी लजीज मछली होती है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो बजियोड का ये खूबसूरत इलाका आ जाता है। और यहाँ सामने पहाड़ों की जो बनावट है नहायत ही खूबसूरत है
और नाज़रीन, इसको बाज़ लोग तो बदसूरत समझते हैं, जो बदज़ौक़ लोग होते हैं, मगर मुझे ये बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि ये करोड़ों साल के मौसमी तग़य्युर की वजह से बनने वाली शक्लें हैं जो पहाड़ों पे बनती हैं। तो यहाँ रुक के मैंने थोड़ी देर इस मंज़र का भरपूर नज़ारा लिया और फिर आगे की तरफ बढ़ा। और वाकई ये बड़ा शानदार पानी के कटाव की वजह से बनने वाला नहायत ही खूबसूरत मंज़र है। और ये बज्योड़ से आगे जब गुज़रते हैं तो आप ज़रूर अपने सीधे हाथ देखें, आपको यहाँ पहाड़ों की बहुत खूबसूरत जो नक्शो निगार हैं वो नज़र आते हैं। तो चलें यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम मंची के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। और इस वक्त सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है वो मेरा टारगेट है। उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर फिर मैं आपको मनाज़र दिखाऊंगा। और ये यासीन वैली यहाँ से शुरू हो चुकी है और ये खूबसूरत होटल है। इसके नंबर्स भी आप देख सकते हैं, अगर आप राब्ते के लिए कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से नंबर लेकर रब्ता कर सकते हैं बुकिंग वगैरह करवाने के लिए। तो ये छोटा सा खूबसूरत होटल है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम यासीन में दाखिल हो जाते हैं। यासीन वादी में मेरा एक दोस्त है जो कि स्कूल टीचर भी है, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, सादात अली। इस वक्त मैंने सादात अली के साथ रब्ता कर लिया हुआ था फ़ोन पे और वो मेरा रोड पे ही इंतज़ार कर रहा था। अभी वो मेरे साथ यहाँ से बैठा और हम आगे की तरफ बढ़े। और नाज़रीन, इस वक्त हम यासीन वादी को क्रॉस करके आगे आ चुके हैं और ये जो दरमियान में एक पुल बना हुआ है ये वादी यासीन और वादी तौस के दरमियान में है। और ये भी एक छोटा मावन दरिया है जो दरिया यासीन में जाके गिरता है। और यहाँ से आगे बढ़े हम तो इस वक्त हम ताउस की खूबसूरत वादी से गुज़र रहे हैं। ये फिर मैं उस पहाड़ी के ऊपर जाके वहाँ से ये आपको तमाम मनाज़र दिखाता हूँ। और इस वक्त मैंने अपनी जीप को यहाँ रोक दिया है नीचे और उसके बाद मैंने पैदल हाइकिंग करके ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है। और यहाँ थोड़ा सा सांस लेने के लिए मैं रुका हूँ क्योंकि हम मैदानी इलाके के लोगों के लिए यहाँ जो ऑक्सीजन की कमी जो है वो ज़्यादा सांस फूलती है हमारी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा नज़ारा करने के बाद फिर मैं ऊपर पहुँचा और ये मेरा दोस्त है सादात अली। और इस वक्त हम काफ़ी बुलंदी पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने जिस पुल से अभी मैंने आते हुए आपको ये पहाड़ी दिखाई थी ये वो वाली पुल है। और ये पहला जो 1 नंबर तीर है ये अतकश है, 2 नंबर वाला जो एरो है उसके नीचे बज्योड़ है और तीसरे नंबर वाले एरो के पे नीचे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और चौथे एरो की तरफ गुजलती और संदी के खूबसूरत इलाके हैं। और चले मैं सबसे पहले आपको यासीन वादी के गिरदोनवा के खूबसूरत पहाड़ों के कुछ नज़ारे करवाता हूँ। और ये जो सामने इस वक्त आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये गुजलती वाली साइड के पहाड़ हैं और नहायत खूबसूरत चट्टानों के बने हुए पहाड़ हैं। इस इलाके में कुछ पहाड़ जो हैं मट्टी और पत्थर से बने हुए हैं और कुछ सिर्फ चट्टानों के बने हुए मजबूत पहाड़ हैं। तो ये बहुत बुलंद इलाका है, इसलिए यहाँ सारा साल तकरीबन थोड़ी बहुत बर्फ़ रहती है चोटियों के ऊपर। और यासीन की खूबसूरत वादी के ये बड़े नहायत शानदार पहाड़ हैं। और ये इस पहाड़ की बैक साइड पे अगर हम आगे की तरफ जाएं तो यहाँ फिर सारे ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं और यहाँ से फिर चंद किलोमीटर और आगे जाएं तो फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। और यहाँ से हम ये अपने सीधे हाथ जिस तरफ से हम आए हैं ये मैं आपको ये साइड दिखाता हूँ, ये गोपिस के पहाड़ हैं जिस तरफ से अभी मैं यासीन वादी की तरफ आया हूँ। और ये वाला जो पहाड़ है ये फंडर वादी के पहाड़ हैं। और ये सामने नज़र आने वाले पहाड़ ये जो पहला पहाड़ है ये अतकश का, उसके बाद ये बज्योड़ के पहाड़ हैं और इस तरफ ये यासीन वादी के पहाड़ हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से नीचे के तमाम मनाज़र दिखाता हूँ और तमाम खूबसूरत वादियाँ जो एक ही एरिए में एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई ये तमाम वादियाँ। तो ये इसकी तमाम लुक है, बहुत सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत और बहुत बड़ी वादियाँ हैं ये जो सारी एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो चलें एक तरफ से मैं शुरू करता हूँ। ये जो सबसे पहले एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक छोटा सा गांव है जिसको खनियट कहते हैं और यहाँ ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है। और ये देख सकते हैं इस वक्त नीचे कुछ आलू और कुछ गंदम इसी तरह कुछ खेतों में काश्तकारी करते हैं लोग। और यहाँ से इस तरफ हम आते हैं तो हमें नीचे वाली तरफ जो एरिया नज़र आता है इसको थोदास का इलाका कहा जाता है। ये यासीन और ताउस वादी के दरमियान में आने वाला एरिया है और बहुत सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है इस इलाके की। और इस वक्त ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये ताउस का इलाका है, वादी ताउस का। और यहाँ इस तरफ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये गुजलती और संदी का इलाका है। और यहाँ से एक नाला जो गुजलती का नाला इसको बोलते हैं ये इस तरफ से आता हुआ दरिया यासीन में गिरता है और ये भी बहुत खूबसूरत एरिया है। ये संदी, गुजलती, ताउस, वादी यासीन,
बजियोट, मंची, ये तमाम मिले जुले एक के साथ दूसरा मिला हुआ इलाका है। और ये जो गुजलती का एरिया है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरफ ये सारा ताउस का इलाका है। वादी ताउस बहुत खूबसूरत वादी है। अगर आप यहाँ यासीन वैली में आएँ तो फिर ये एक के साथ मिलती हुई दूसरी वादी है। आप ये तमाम वादियाँ ज़रूर विज़िट करें। और ये सामने दरियाए यासीन है और यहाँ से इसके जो छोटे मुआवन दरिया हैं यहाँ आके वो इस दरिया यासीन में मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। चलें मैं आपको कुछ ड्रोन के खूबसूरत मनाज़र दिखाता हूँ। यहाँ 2-3 तरफ से आते हुए छोटे चश्मे दरिया यासीन में मिलते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस एरिए का। इस वक्त असल में सूरज गुरूब होने के करीब है, रोशनी थोड़ी कम है, तो इसलिए कैमरा आपको पता है कि रोशनी के बगैर फिर रिकॉर्डिंग नहीं पूरी सही करता, तो इसके लिए मैं थोड़ी माजरत चाहता हूँ। मगर मेरे जितनी भी कोशिश हो सकी मैंने कोशिश की कि किसी बुलंद जगह पे जाके आपको ये तमाम इलाके दिखाऊँ। तो ये सामने जो पुल आप देख रहे हैं, अभी इस पुल से मैं गुज़र के आया था और ये तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। अभी जिस पहाड़ी पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो सामने वाली ये पहाड़ी है और ये जो पुल है जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ, अभी मैं ये पुल तक का तमाम इलाका आपको दिखाता हूँ। ये सामने पुल है और उस पुल से यहाँ पहाड़ी तक 8 किलोमीटर का इलाका है और इस 8 किलोमीटर के इलाके में मंची, उसके बाद बजियोट, यासीन और ताउस, और इससे आगे की तरफ अगर बढ़े हम तो फिर उस तरफ गुजलती, संधी और दरकोट की तरफ निकल जाता है आगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत वादी है यासीन की वादी और हमारी कौम के एक बहादुर सपूत लालक जान शहीद की ये वादी है और उस हवाले से भी लोग इसको पहचानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये मई की शुरुआत है। अगर आप जून के महीने में यहाँ आएँ तो जून से अगस्त सितंबर तक ये बहुत ज़्यादा सरसब्ज हो जाती है। क्योंकि अभी मई की शुरुआत है, बहार की शुरुआत है, इसलिए सब्ज़ा थोड़ा कम आपको नज़र आएगा। तो बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं वादी यासीन के, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। रोड भी तकरीबन वादी यासीन तक साफ़ सुथरा है और दरमियान में से गुजरने वाले दरियाओं के मनाज़र बहुत खूबसूरत हैं। सब्ज़ा काफ़ी ज़्यादा है और गिरदोनवा के पहाड़ों पे तकरीबन सारा साल थोड़ी बहुत बर्फ़ लाजमी रहती है। अभी इस वक्त तकरीबन सूरज गुरूब होने के करीब है और अभी वापसी पे ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा तंग है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तंग और ख़तरनाक रास्ता है। जिस रास्ते से मैं वहाँ उस पहाड़ी पे पहुँचा और वहाँ से जाके ये रिकॉर्डिंग की, और अगर इस रास्ते पे आपको सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल पेश आती है। और इस वक्त भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि सामने से एक पिकअप आ गई, तो इस वजह से मुझे बैक करना पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। ऐसे रास्तों पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती क्योंकि नीचे खाई है और ज़रा सी बेहतियाती भी गाड़ी उल्ट जाती है और नुकसान होने का अंदेशा होता है। और इसी तरह यहाँ मेरे साथ हुआ क्योंकि यहाँ बिल्कुल तंग रास्ता था और यहाँ कुछ पत्थर रख के वो रास्ता बनाया गया है और यहाँ से फिर बैक करते हुए बड़ी एहतियात से और बड़ी मुश्किल से मैंने उस गाड़ी वाले के लिए जगह बनाई ताकि वो क्रॉस हो सके। और यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ खाई है और कच्चा रास्ता है, बिल्कुल तंग रास्ता है। यहाँ इस खड्डे में बड़े बुरे तरीके से टायर जो है वो गुजरा, तो उसकी वजह से मेरी एक कमानी का पटा भी टूट गया। और खैर कमानी का ये फ़ायदा होता है कि एक आध पटा टूट भी जाए तो आप सफ़र कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ से एहतियात से गोपिस तक सफ़र किया और वहाँ से फिर जाके मैंने अपना कमानी का पटा चेंज करवाया। तो ये देखें, मैं आपको इस रास्ते के कुछ मनाज़र दिखाता हूँ। जगह जगह से पानी गुजरने की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा तंग रास्ता है। और बाज़ जगहों पे तो इतना ज़्यादा तंग रास्ता है कि मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से गाड़ी गुजरते हुए मतलब मुझे कैमरा भी अंदर खींचना पड़ा कि कहीं कैमरा साइड पे दीवार के साथ ना टकरा जाए। तो नाज़रीन, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें, हो सके तो शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ, और यही हमारे लिए इनाम होता है इन वीडियोस का। तो ये देखें, यहाँ भी फिसलन है, ऊपर से आने वाला पानी जो कच्चे रास्ते पे खड्डे बना देता है और बहुत तंग रास्ता है। मगर मैं किसी भी वादी में जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि किसी ऊंची जगह से जाके आपको पूरी वादी का मंजर दिखा सकूं। तो ये देखें, ये वो जगह है जो इतनी ज़्यादा तंग है कि मुझे कैमरा अंदर करना पड़ा क्योंकि बाहर चंद इंच इस तरफ गुंजाइश है और चंद इंच उस तरफ गुंजाइश है। और फिर रास्ते में जो गलियों में जो दरमियान में सीवरेज गुजर रही है और उससे भी बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजरना पड़ता है। खुदा न खास्ता इसमें टायर गिर जाए तो कोई ना कोई चीज़ तोड़ के बैठ जाता है बंदा। और मोड़ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं
जहाँ से मुड़ते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और इसी तरह फिर मैं इन तंग गलियों से गुज़रता हुआ आगे मेन रोड तक पहुँचा, और मेन रोड से फिर अपने दोस्त सादात अली के घर तक पहुंचते हुए मुझे काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और सादात अली मुझे ज़िद करता रहा कि रात मेरे साथ ही गुजारें। अगर मुझे टाइम भी बचाना होता है, थोड़े टाइम में मुझे ज़्यादा इलाके विज़िट करने होते हैं, इसलिए मैंने सादात अली से इजाज़त ली और अपने अगले सफ़र की तरफ बढ़ा। और रात फिर मैंने यहाँ आके गोपिस में गुजारी एक पेट्रोल पंप पे। इसका मालिक बहुत अच्छा इंसान था, उससे इजाज़त लेके मैंने यहाँ अपना खैमा लगाया और चाय वगैरह बनाई, पी और सो गया। और सुबह को फिर मैं उठा तो यहाँ गोपिस से आगे फिर मैं गाह कुश्ती की तरफ बढ़ा, और गाह कुछ भी बहुत खूबसूरत वादी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं गाह कुछ का सारा इलाका दिखाऊंगा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको गाह कुछ और उसके रास्ते में